डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। और इसमें बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि एक्टिविटी 18.7 में क्या है, लेट अस कंस्ट्रक्ट ए वाटर फिल्टर विथ सिंपल एवरीडे मटेरियल। आप सब लोगों को खुद से एक वाटर फिल्टर बनाना है। ठीक है, टेक ए प्लास्टिक बॉटल एंड कट इट इनटू टू हाफ्स एट इट्स सेंटर। ठीक है, आपको एक प्लास्टिक बॉटल को ले लेना है और इसको आपको दो इक्वल पार्ट में सेंटर से काट लेना है। यूज़ द अपर हाफ एज ए फनल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ। अब आपको ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है बच्चों, जैसे ये आपका ये बॉटल है, तो ये आपका बॉटल ऐसे होता है, ऊपर आपका ये कैप होता है। ठीक है, तो इसको आपको बीच से इक्वल पार्ट में काट लेना है। ठीक है, काटने के बाद क्या करना है आपको, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको उल्टा करके आपको इसमें ऐसे लगा देना है। ठीक है, कि ये वाला पार्ट इसमें ऐसा हो जाए फनल की तरह, और इसको आपको ऊपर ऐसा रखना है। ठीक है, मेक लेयर इन इट मेक layers in it with paper napkin or a fine cloth followed by cotton sand and then gravel। अब इसमें आपको बच्चों ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। ठीक है, नाउ पोर डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर एंड ऑब्जर्व द फिल्टर्ड वाटर। अब आपको डर्टी वाटर इसमें डालना है। ठीक है, थ्रू द फिल्टर, फिल्टर के थ्रू, और ऑब्जर्व करना है फिल्टर्ड वाटर को। Discuss the following questions amongst yourself and with your teacher. Why do we need filter water before drinking? अब बच्चों ये कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि किसी भी पानी को पीने से पहले हमें उसको फ़िल्टर क्यों करना चाहिए। वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। आपको अपना पीने वाला पानी कहाँ से मिलता है। वॉट विल हैपन इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो उससे आपको क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बूझो इज वेरी अपसेट, ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक। तो बूझो क्या है, बूझो जो है बहुत ही अपसेट था। ठीक है, वो पहेली से कहता है कि ही ड्रैंक वाटर विच लुक्ड क्लियर, कि उसने पानी पिया जो देखने में बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, बट वॉज विदाउट स्मेल, और उसमें कोई स्मेल भी नहीं थी। ठीक है, तो बूझो पहले से कहता है कि उसने पानी पिया, पानी देखने में बिल्कुल क्लीन था, उसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी, लेकिन उस पानी को पीने के बावजूद भी बूझो को अच्छा फील नहीं हो रहा है। बूझो को, ठीक है, सिकनेस फील हो रही है, वो सिक हो गया, बीमार हो गया। पहेली एक्सप्लेन्स दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़। तो पहेली कह रही है कि जो तुम पानी देखते हो, पानी जो आपको देखने में बिल्कुल क्लियर लगता है, क्लीन लगता है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी प्लेन है। ठीक है, वो पानी आपकी बिल्कुल साफ़ है। तो ऐसा पानी जो आपको देखने में बिल्कुल क्लीन लगे, उसमें भी कुछ आपके डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व होती हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो इसलिए पहेली कह रही है कि किसी भी पानी को पीने से पहले हमें उसको क्या करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाई बॉयलिंग। तो कह रही है किसी भी पानी को अगर आपको पीना है तो सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आप उसको क्या करो, बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद आप पानी को पियो। तो देखो, अब पोर्टेबल वाटर क्या है, इसकी डिफिनेशन आप लोग नोट करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वो पानी जो पानी पीने के योग्य होता है उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। You have seen how various physical and chemical processes in sewage treatment plant help to clean water before discharging it into water bodies। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चों फिजिकल और केमिकल प्रोसेस किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ठीक है, जिससे टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज़, कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है यहाँ पे बच्चों आपके पानी को क्लीन किया जाता है। ठीक है, जब भी इसको हम लोग वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, नदियों में डिस्चार्ज करने से पहले आपका सीवेज में इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है।
सिमिलरली उसी तरह से म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट दी वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू दी हाउस होल्ड। उसी तरह से बच्चों ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, ये भी क्या करती हैं कि आपके घरों में जो पानी सप्लाई होता है ना, तो घरों में पानी सप्लाई करने से पहले उस पानी को बहुत बार बच्चों क्लीन किया जाता है। आप लोग नेक्स्ट 9th क्लास में स्टडी करोगे कि पानी को किस तरह से प्योर किया जाता है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इवन आप देखोगे कि जो आपके ये बहुत सारे गंदे वाले पानी होते जो नदी के आपके पानी हो गए, ठीक है, इसी नदी के पानी को बच्चों आपके घरों तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे ये गंगा का पानी है तो बनारस वगैरह में या कहीं से भी आप लोग देखते हो कि जो भी गंगा नदी के आसपास हैं, जितने भी मकान हैं, उनमें जो सप्लाई है बच्चों वो कहाँ की है, गंगा नदी की ही है। लेकिन गंगा नदी का ये पानी डायरेक्ट आपके घरों में नहीं आता है, ठीक है, इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत सारे स्टेज से इस पानी को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है, अलग अलग टैंक्स में डाल करके, और प्योर होने के बाद तब जा कर के आपके घरों में इस पानी की सप्लाई की जाती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। डू यू नो 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये 25% हमारे वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन है कि जो कि आपकी पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि ये जो है आपके सेफ़ वाटर को पीते नहीं हैं, ठीक है। 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, कि हमारी जो वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन है उसमें 25% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो आपके ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने योग्य पानी इनके पास नहीं है। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब ये जो वाटर है, वाटर को किस तरह से हम लोग प्योरीफाई करते हैं, किस तरह से इसको हम लोग प्योर करते हैं पीने से पहले, वो यहाँ पे कुछ प्रोसेस है बच्चों। तो देखो पहला स्टेप क्या है, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। दिस इज़ ए फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। ए पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ ए कैंडल टाइप फिल्टर। बच्चों आप लोगों के घरों में फ़िल्टर लगा हुआ होगा, ठीक है, नॉर्मल फ़िल्टर भी आप लोग देखते होंगे तो उसमें भी आप लोगों को कैंडल टाइप का फ़िल्टर दिखता होगा, कि फ़िल्टर जब भी खोला जाता होगा तो उसमें जो है सैंड के कुछ कैंडल्स दिखते होंगे। मैनी हाउस होल्ड्स यूज बॉयलिंग एज ए मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। और बहुत से घरों में बच्चों आप लोग देखते हो कि सिंपल मेथड ये लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है बच्चों, पानी को बॉयल करके, ठीक है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग करने से क्या होता है, जितने भी जर्म्स इसमें प्रेजेंट होते हैं पानी में वो आपके मर जाते हैं, ठीक है। क्लोरिनेशन इज़ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड्स फॉर प्योरीफाइंग वाटर। ये थर्ड स्टेप से बच्चों इसमें क्या होता है, क्लोरिनेशंस, ठीक है, कुछ जो है टैबलेट्स क्लोरीन्स वगैरह डाली जाती हैं पानी में, जिससे पानी को जो है आपको प्योर किया जाता है। तो देखो इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। तो इसको किस तरह से किया जाता है बच्चों, क्लोरीन के टैबलेट्स आते हैं जिसको पानी में डाल दिया जाता है, या कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर भी डाला जाता है पानी में। वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड। अब कह रहा है बच्चों क्लोरिनेशंस वाला ये जो मेथड है इसको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा क्लोरीन के टैबलेट्स पानी में नहीं डालना चाहिए। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आपके घरों में जो पानी का सप्लाई आ रहा है आपको उसमें दवा जैसी स्मेल आती होगी, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या किया गया है, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स किए गए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट कैन बी डन। तो एक्टिविटी 18.8 क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पॉल्यूशंस इन योर एरिया। तो वाटर पॉल्यूशंस के बारे में आप लोग एक अवेयरनेस फैलाइए अपने आसपास की एरिया में। कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल, ठीक है बच्चों। तो आप लोग एक डेटा कलेक्ट करो, वहाँ पे आप लोग सोर्सेज बताओ ड्रिंकिंग वाटर आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, और सीवेज डिस्पोज़ल को हम लोगों को किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर दी कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज़ इन कम्युनिटी। आपके आसपास में पानी के कारण जो भी बीमारियां फैल रही हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताओ, अगर फैल रही हैं तो। यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर हेल्थ वर्कर फॉर दिस। आप अपने आसपास आप इसको कंसल्ट कर सकते हो आपके जो भी लोकल डॉक्टर हैं या आपके हेल्थ वर्कर हैं फॉर दिस, कि व्हाट आर दी कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज़, कि पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां लोगों को हो सकती हैं, ठीक है, अगर पानी आपका गंदा पानी है तो। विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन दिस फील्ड।
हमारे वाटर को प्योर करने के लिए कौन सी गवर्नमेंटल है और कौन सी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, व्हाट आर द मेजर्स बीन टेकन बाय देम फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो जितने भी ये मेंबर्स हैं ये लोग क्या काम कर रहे हैं लोगों को वाटर पॉल्यूशंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, कि पानी को किस तरह से हमें सेव करना है। ठीक है, पानी का वेस्टेज नहीं करना है, पानी को पॉल्यूट नहीं करना है, तो इनका क्या क्या काम है। ठीक है, laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into the rivers and lakes। तो कह रहे बच्चों, जो भी इंडस्ट्रीज़ के लिए रूल्स और लॉज बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली होने चाहिए, उनका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सो दैट जिससे जो भी पॉल्यूटेड वाटर है इनको डायरेक्टली नदियों में या लेक्स में डिस्पोज ना किया जाए। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़ ऐसा करती हुई पाई जाए तो उसके ऊपर बच्चों भारी जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज़। जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के आसपास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ज़रूर होना चाहिए। एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। हम लोगों को खुद से भी, ठीक है बच्चों, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए और वाटर को पॉल्यूट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल शुड बी आवर मंत्रा। हम लोग का मंत्र क्या होना चाहिए, पानी के यूज को आप रिड्यूस करो, कम करो, रीयूज करो और उसको रिसाइकिल करो। ठीक है बच्चों, थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। ठीक है, आप अपने डेली रूटीन को आप देखो, सुबह से शाम तक आप पानी का यूज कहाँ कहाँ करते हो और पानी को किस तरह से आपको सेव करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का हैबिट होती है वो ब्रश करते हैं और नल को खुला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए बच्चों, आप जो है ब्रश करने के बाद, ठीक है, तब आप अपने नल को खोलिए और उससे अपने मुंह को आप वॉश कीजिए। ठीक है बच्चों, नहाने के लिए आप हमेशा बाल्टी के पानी का ही यूज करो, बाल्टी से ही नहाने की कोशिश करो। कई लोग शावर लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है पानी का। ठीक है बच्चों, तो बस आपको वही एक अपने डेली रूटीन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है, खुद से सोचना है कि आप पानी को किन किन तरीक़ों से सेव कर सकते हो। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। ठीक है, आप बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हो, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल्स वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इन दी गार्डन। ठीक है, कि जिन पानी से हम लोग अपने सब्जियों को धो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं पानी को हम लोग अपने प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना, it is affecting the quality of our daily lives unless we all realize our responsibility and start using environment friendly process, the very survival of our planet is in danger। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि जितना भी है आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, इन सब को बच्चों कौन पॉल्यूट कर रहा है, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ही ये पॉल्यूटेड हो रहे हैं, तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्लैनेट को बचाएं। ठीक है, अगर हम अपने प्लैनेट को नहीं बचाएंगे तो हमारे प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी बच्चों, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है यहीं पे लाइफ पॉसिबल है, यहीं पे सारी सूटेबल कंडीशंस है, यहीं पे एयर है, यहीं पे वाटर है, सब कुछ तो अवेलेबल है, लेकिन उसको हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ के कारण डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक हम अपने प्लैनेट्स को नहीं बचा सकते। तो इसलिए आप लोगों जो है अपने अंदर एक चेंजेस लेकर के आइए कि हमें अपनी तरफ से एटलीस्ट हम अपने इस प्लैनेट को नुकसान न पहुंचाएं, इसको हम बचा कर रखें। ठीक है, एयर पोल्यूशन ना होने दें। कोई त्यौहार अगर पड़ रहा है, ठीक है, जैसे आपका दिवाली वगैरह हो गया, तो हम उसमें क्रैकर्स का यूज ना करें, पटाखों को ना जलाएं। ठीक है, अननेसेसरली हम जो है गाड़ियों को लेकर के ना जाएं। ठीक है, कई बच्चों की आदत होती है, घर में मम्मी पापा किसी ने भी बोला कि बेटा जाओ ये काम कर दो,
और आपको बड़े शौक होते हैं, आप जाते हो तुरंत गाड़ी की चाबी निकाला और आप चले गए लेने के लिए। ऐसा नहीं करो, ठीक है। आप जो है कम से कम व्हीकल्स का यूज करो। जितना कम फ्यूल्स जलेगा एयर पॉल्यूशन ऑटोमेटिक बच्चों रिड्यूस होगा। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने प्लैनेट्स के थ्रू, ठीक है बच्चों। पानी का यूज बहुत कम करिए, ठीक है। अननेसेसरली पानी का वेस्टेज मत कीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, डू यू नो, देखिए लिखा है वाइल ब्रशिंग योर टीथ लिविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। जब भी आप ब्रश कर रहे हो तो कई लोगों की आदत होती है वो टैप को खुला छोड़ देते हैं। ऐसा करने से कई लीटर पानी बच्चों वेस्ट हो जाता है। ए टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड्स वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड्स लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर। वहीं बच्चों आप लोग देखते हो कि कई लोगों के घरों में टोटी ख़राब होती है और उसमें टिप टिप एक एक बूंद बूंद करके वो पानी गिरता रहता है, ठीक है। तो अगर आप इसको भी नहीं ठीक कराते हो तो इसमें भी देखो लिखा है कि एवरी सेकेंड वेस्ट्स अ फ्यू थाउजेंड्स लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर। तो इससे बहुत हज़ार लीटर्स तक के पानी आपके साल भर में बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा करने से भी आपको बच्चों रुकना है, ठीक है। आपको नहीं करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। साइंस का पूरा चैप्टर 18 तक ये कंप्लीट है। इसके क्वेश्चंस आंसर भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है बच्चों। सो हैव ए गुड डे।